नमस्कार, मेरा नाम है स्नेल और आप देख रहे हैं TCP 24। पिछले 2.5 महीनों से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है और इस आग को बढ़ते बढ़ते एक नया रूप मिल रहा है। लगातार किसान आंदोलन दिल्ली के एक बॉर्डर से शुरू हुआ और आज पूरे देश में इसकी आग फैल चुकी है। इस किसान आंदोलन ने धीरे धीरे अपना आकार बड़ा करना शुरू कर दिया है। अब ऐसे में आज 18 तारीख को दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसानों ने रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया है। इस आंदोलन में किसानों ने ये कहा है कि हम रेल रोकेंगे और सरकार सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ऐसे में सरकार को अपनी बात मनवाने का ये तरीका किसानों ने अपनाया है। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और बाकी अन्य राज्यों में भी इस आंदोलन का असर देखने को मिला है। किसान आंदोलन का ये असर लगातार साफ दिखाई दे रहा है कि किसानों की केंद्र सरकार से नाराज़गी किस तरीके की है। लगातार केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई बार की मीटिंगें हुई, लेकिन मीटिंगों में कोई भी नई चीज़ सामने नहीं आई, कोई भी नई बात ऐसे नहीं आया जिससे किसान संतुष्ट दिखें। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि किसान हमसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूर है, मगर वो फ़ोन कॉल अब तक लापता नज़र आ रहा है। किसानों के गुस्सा और नाराज़गी साफ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि अपने टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और बाकी अन्य राज्यों में भी किसानों ने रेल रोको आंदोलन को आज एक नया रूप दिया है और साथ ही साथ किसान आंदोलन को एक नई मजबूती दी जा रही है इस बात से। जहां एक और 26 तारीख की हिंसा के बाद राकेश टिकैत टूटते दिखाई दे रहे थे तो उनके आंसुओं ने किसान आंदोलन को वापस उठा खड़ा कर दिया और उसके बाद किसान आंदोलन में जो नया जत्था आया है वो नई तरीके से किसान आंदोलन की एक दशा और दिशा तय कर रहा है। अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की ओर, जहां पर आरंग और बाकी अन्य जगहों पर भी रेल रोको आंदोलन को लेकर के बड़ी चीज़ें हो रही हैं। किसान आंदोलन के कुछ लोग और यहाँ के जो समर्थक हैं वो किसान आंदोलन के समर्थक में एक नए तरीके की रूपरेखा के साथ रेल रोको आंदोलन को नया रूप दे रहे हैं। रेल रोको आंदोलन के तहत कई सारी चीज़ें छत्तीसगढ़ में भी हो रही है। अब देख लेते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में हो रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित बर्मन मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से किसान आंदोलन में चीज़ें हो रही हैं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित बर्मन जुड़ चुके हैं। रोहित, किस तरीके से आप देख रहे हैं आज किसानों ने रेल रोको आंदोलन चलाया है और इस आंदोलन में किस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं? आप मौजूद हैं, मौजूदा हालात क्या हैं? देखिए स्नेहिल, बताना चाहूँगा कि लगातार किसान आंदोलन को लेकर खबरें सामने आ रही थी और किसानों ने एक बार फिर पूरे देश में मोर्चा खोल दिया है और रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। मतलब किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार इससे पहले भी विरोध दर्ज करा रहे थे। आज 18 तारीख को आज किसानों के द्वारा पूरे देश में रेल रोको आंदोलन है और छत्तीसगढ़ में भी इस रेल रोको आंदोलन का काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। और ये जो मैं अभी खड़ा हूँ जिस स्थान पर, यह है राजधानी रायपुर और उड़ीसा का ये जो रेलवे का वे है और यहाँ से ही जो भी रेल है यहाँ से जाती है। और बता दूं कि आरंग में, जो राजधानी रायपुर के आरंग में किसानों ने क्या बोलते हैं रेल को रोक दिया है और लगातार जो छत्तीसगढ़ में इसी तरह से अलग अलग जगहों पर किसानों के द्वारा जो रेल रोको आंदोलन को लेकर जो खबरें भी सामने आ रही हैं कि किसानों का जो आंदोलन है जो काफ़ी उग्र हो चुका है। अब कहीं ना कहीं राजधानी में भी इसका काफ़ी असर देखने को भी फिलहाल मिल रहा है। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और किसी प्रकार से जो रेल का जो आवागमन है वो पूरी तरह से बाधित हो चुका है। किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन को एक कड़ा रुख देते जा रहे हैं और लगातार जो किसान हैं, आज राजधानी रायपुर हो गया, उसके बाद जो आरंग का जो क्षेत्र हो गया, महासमुंद का जो क्षेत्र हो गया, लगातार ये जो बारी दर बारी है और अपना जो आंदोलन है वो रुक कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो रायगढ़ हो गया, रायगढ़ जैसे क्षेत्र में भी वहाँ भी एक जो बड़ा ट्रेन का जो ट्रैफिक होता है वहाँ पे भी किसानों के द्वारा और कुछ किसानों को लगातार उसमें कुछ राजनीतिक संगठन जो भी है उनका भी काफ़ी समर्थन देखने को इससे पहले भी मिला था और इस बार भी राजनीतिक संगठन किसानों के साथ बढ़ चढ़ कर सामने आया है और लगातार जो केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनको लेकर किसान काफ़ी खफा हैं। तो देखने वाली बात यह है कि आखिरकार लगातार जो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उसका आखिरकार कितना जो प्रभाव है वह देखने को मिल सकता है। जो किसान जो अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं, तो इस देशव्यापी जो रेल रोको आंदोलन को जो किसानों ने आग दी है वह आखिरकार जैसे कि
दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, अलग अलग जो क्षेत्र है यहाँ भी रेल रोको आंदोलन की जो स्थिति लगातार बनी हुई थी। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी जो किसान हैं और जो कुछ राजनीतिक संगठन हैं जो किसानों के साथ मिलकर आकर साथ में खड़े हो गए हैं, तो उसी प्रकार से ही राजधानी रायपुर का जो आरंग क्षेत्र है वो पूरी तरह से जो रेल सेवा है वह बाधित हो चुकी है। जी हाँ स्नेहिल। रोहित, इसमें और किसी तरह की घटना ऐसी है जो सामने आई है, या कोई दुर्घटना की या अनहोनी की किसी बात की जानकारी आपको मिली है इस बारे में? देखिए जहाँ पे जिस जगह पे जहाँ पे जो किसान जो रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे जो पुलिस बल की जो तैनाती है वो भरपूर की गई है। किस तरह से किसानों के आंदोलन को दबा दिया जाए, किस तरह से जो किसानों का आंदोलन है उसकी आग है उसको बुझा दिया जाए, ये लगातार इसको लेकर जो केंद्र सरकार है वह पूरा ज़ोर शोर से बल लगा रही है। जो जितने भी धरना जहाँ पे किसान जिन स्पॉट पे रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे भारी पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। लगातार किसानों को रेल रोकने से लेकर पुलिस है उन्हें रोक रही है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और उसी प्रकार देखा जाए कि किसान हैं भले ही जो राज्य सरकार है वहाँ से किसी प्रकार की बात सामने नहीं है, लेकिन जो भले ही जो पुलिस है, पुलिस बल लगातार रोक रही है, लेकिन जो किसानों का जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं उग्र भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ स्नेहिल। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित बर्मन थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से रेल व्यवस्था पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है। किसान आंदोलन का रेल रोको आंदोलन जो एक नया चालू हुआ, इसकी वजह से किस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, किस तरीके की असुविधाएं सरकार को झेलनी पड़ती, लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। एक तरीके से माल वाहनों का रुक जाना, 12 से लेकर 4 बजे तक ये आंदोलन जो है एक नई दिशा ले रहा है। शायद ये किसान आंदोलन को एक नई दिशा दे सके, मगर देखना ये होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें और आगे बढ़ सकती हैं। अब आप और किसी और जगह की तस्वीरें दिखाते हैं, जैसे कि हरियाणा, दिल्ली और बाकी राज्यों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हालात हैं, किस तरीके से लोग हैं, रेलों को रोका जा रहा है, पटरियों पर लोग मौजूद हैं। लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर के, कृषि कानूनों को लेकर के धरना दे रहे हैं और चीज़ों को सामने रख रहे हैं। लगातार केंद्र सरकार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, अपने बातों को मनवाने के लिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य के इस फैसले को रद्द करने के लिए और साथ ही साथ जो चीज़ें केंद्र कृषि कानून में आई हैं उनके विरोध में लगातार किसान बार बार अपनी बात मनवाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, जिससे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार और बाकी जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, इन सारी चीज़ों को समझें और एक प्रयास करें कि किसान आंदोलन किस तरीके का रूप ले रहा है। और जानकारी के लिए रुक करते हैं हमारे संवाददाता नितिन नामदेव के साथ। नितिन नामदेव मौजूद है रायपुर रेलवे स्टेशन में, उनसे जानते हैं कि किस तरीके का हाल है अभी रायपुर रेलवे स्टेशन में और आखिर व्यवस्थाएं किस तरीके की हैं, इस बात को, इस धरने प्रदर्शन को लेकर के किस तरीके की सुविधाएं और सुरक्षा किस तरीके से तैनाती की गई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन मौजूद है। नितिन, किस तरीके से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को, जो रेल रोको आंदोलन का आह्वान किया गया है, इसमें किस तरीके से असर पड़ता दिखाई दे रहा है और किस तरीके की चीज़ें हैं जो आपको वहाँ समझ आ रही हैं? जी देखिए, इस बार केंद्र सरकार के नई कृषि कानून के विरोध में आज जो है छत्तीसगढ़ आरंग में जो है किसान जो है रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। वहीं राजधानी, इस बार हम राजधानी रायपुर में है। इस बार राजधानी रायपुर की बात की जाए तो यहाँ पे जो है किसी प्रकार का प्रभाव नहीं है कि कहीं यहाँ कोई असर नहीं देखा जा रहा है कि जो है यहाँ रेल रोको आंदोलन। वहीं पुलिस बल की बात की जाए तो पूरी संख्या में जो है पुलिस बल जो है तैनात है। अगर किसानों का जत्था जो है यहाँ पे आता है तो यहाँ कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। वहीं यहाँ समय सारणी की बात की जाए तो बाकायदा यहाँ समय सारणी चल रही है कि ट्रेनों के आने जाने का समय जो है किस प्रकार से जो है दिख रहा है कि ट्रेन इस टाइम पे आएगी। वहीं और किसानों के जो है आंदोलन की बात की जाए तो 12 से जो है 4:30 बजे तक का उनका आंदोलन रहेगा। और रेल के यहाँ रूट की बात की जाए तो यह रूट जो है बिलासपुर से जो है नागपुर रूट लाइन है, तो यहाँ किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। और जो है यहाँ के लोगों की बात की जाए तो लोगों का जहाँ आना जाना यहाँ बना हुआ है, तो एक प्रकार से जो है बोला जा सकता है कि यहाँ राजधानी रायपुर में जो है किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा है। जी नहीं। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता नितिन नामदेव मौजूद थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इसका असर देखने को मिल रहा है। अब देखने की बात ये होगी कि किसान आंदोलन किस तरीके का नया रुख लेता है।
इस रेल रोको अभियान के बाद जिस तरीके से पूरी तरीके से जो रेल रोको एक आंदोलन चलाया जा रहा है किसानों द्वारा, इसमें लगातार बड़ा समर्थन उन्हें मिल रहा है। दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये आंदोलन जारी रहेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में कई राज्यों में इसे बहुत ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और साथ ही साथ वापस से एक तरीके से देखा जाए तो किसान आंदोलन एकजुट और होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में राकेश टिकैत जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, उनकी भी कुछ मांगे थीं, वो धीरे से पूरी होती दिखाई दे रही है। लगातार किसानों का नेतृत्व वो कर रहे थे, किसानों की बातें सरकार के सामने रख रहे थे। मगर अब भी ये सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही थी कि किसान हमसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल दूरी है। तो क्या अब भी केंद्र सरकार को ये समझ नहीं आ रहा है कि किसान उनसे एक फ़ोन कॉल दूर है? किसानों से बात करने की ये जो गुहार है वो बार बार एक तरीके से असफल दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार का कहना है कि किसान अपनी बात पे अड़े हुए हैं, वो किसी चीज़ों को समझना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें भ्रमित किया जा रहा है। मगर ऐसे में एक बात और उठती है कि इतने किसान, इतने देश के लोग जो किसान हैं, बाकी लोग हैं जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, क्या उन्हें भी कृषि कानून समझ नहीं आ रहा है? क्योंकि केंद्र सरकार कहीं ना कहीं अपने इस बात को समझाने में विफल नज़र आ रही है। लगातार किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जानकारियों को लेकर आपके सामने आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे इस आंदोलन में क्या कुछ नया अपडेट है। लगातार खबरों में बने रहने के लिए TCP24 को सब्सक्राइब करें।